तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, मैंने आपके लिए कल जो जहाँ से ख़त्म हो गया था वहाँ से ही स्टार्ट किए हैं, क्योंकि मैंने आपके लिए चैप्टर 8 स्टार्ट किया हूँ और मैथ से स्टार्ट किया हूँ। मैथ और इंग्लिश आपके थे। आज से आपको कहीं हो सकता है तो हिंदी, साइंस, नहीं तो सोशल साइंस में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो लेक्चर वाला क्वेश्चन है तो वो आपको अलग से मिलेगा, और सारे के सारे आपको प्लेलिस्ट भी तैयार हो गए हैं। आप आसानी से प्लेलिस्ट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। कल 15 अगस्त था, कल 15 अगस्त पर कुछ मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशनल लाइनें 2 लाइन आपको बताया गया है। वो अगर वीडियो नहीं देखें तो जाकर आप देख लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि उसे भी देश के प्रति आपको क्या हो, उत्साह जाग जाए। तो चलिए, बिना समय गवाए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। कल मैंने त्रिकोणमिति जो स्टार्ट किया था, लास्ट आपको लाइट क्या होगा, ब्लिंक कर गया था, जिससे आपको क्वेश्चन आपका रह गया था। वो क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को ही सीखते हैं आगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन बता रहे थे आपको कि 9 साइन स्क्वायर थीटा, 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 9 कोस स्क्वायर थीटा, यही क्वेश्चन था लास्ट में, ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। जिसको सोल्व कैसे किया जाएगा, तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम आपको बताए थे कि कॉमन होता क्या है, कॉमन किसको बोला जाता है, कॉमन कैसे किया जाता है। तो यहाँ से हम आपको बता दें, फिर से एक बार और रिकैप कर देते हैं। इस कॉमन लिखे है ना, तो कॉमन होता क्या है। तो कल हम आपको एग्जाम्पल भी दे रहे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये राम है। कौन है जी, राम है। और मान लीजिए यहाँ पे भी एग्जाम्पल देते हैं जिसका नाम क्या है, रामा है। क्या है, रामा है, ठीक है ना। तो मान लीजिए इसके पास 10 रुपया है। कितने रुपये हैं, 10 रुपया है। और इसके पास कितना रुपया है, तो 15 रुपया है। दोनों के पास रुपये बैठा दिए। इसके राम के पास 10 रुपया है और रामा के पास 15 रुपया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिएगा, हम ये बताइए इस दोनों के पास कौन कितना रुपया, दोनों के पास क्या है, समान है, बराबर बराबर है। तो इसके पास भी 10 रुपया है और इसके पास भी 10 रुपया है, और 10 से अधिक न 5 रुपया है, तो 10 इसके पास हला ही है और इसके पास भी 10 है। तो दोनों में दोनों के पास कितना रुपया है, 10-10 रुपया है ना। तो इन दोनों में से अगर 10-10 रुपया निकाल देते हैं तो इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, कॉमन बोला जाता है, ठीक है ना। समझ गए, कॉमन किसको बोला जाता है, जो दोनों चीज़ों में हो उसको ही कॉमन बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ जैसे इस क्वेश्चन में बनाइएगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा है 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोस स्क्वायर थीटा, लिखा है ना। तो ये बताइए कि इन दोनों टर्म में हम मेरे पास कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में समान है, बराबर है। तो ये देखिएगा कि यहाँ पे दोनों में 9 आपको कॉमन दिख रहा है, 9 कॉमन दिख रहा है ना। तो क्या कीजिए, दोनों में से 9 को ले लीजिए। तो जब दोनों में से 9 को लीजिएगा ना, तो इसके पास क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा बच जाएगा ना। इतना समझ में आ गया। तो अब देखिए, कल आपको एक फार्मूला भी बताए थे, जब आपको रेशियो बता रहे थे, तो रेशियो के बाद एक फार्मूला बताए थे। तो फार्मूला क्या था, तो फार्मूला इस प्रकार था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या बताए थे जी, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो इसी के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे 9 को तो 9 लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई दे दीजिए। तो ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप 1 लिख दीजिए, तब ये क्या बन गया, तो ये 9 बन गया ना, और यही आपका आंसर होता है, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। क्या चीज़ में, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन हर साल रहता है। अब ये देखिए, साइन के और कोस के बदले कुछ भी हो सकता है। जैसे साइन के बदले टाइम हो सकता है, यहाँ पे सेक हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। और इस तरह आप क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, एक फॉर्मूला बैठा दिया जाता है और जो मान है ना वो बैठा दिया जाता है। आप मान लीजिए 9 आंसर होगा, दिख जाएगा, ऐसे टाइप तो मार दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब चलिए इसको आप लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बताइए, कल हम आपको 8 बताए थे, उसके साथ साथ सारे फार्मूला भी बताए थे, सारे कॉन्सेप्ट बताए थे ना। तो उसी आगे बढ़िएगा तो 8.1 आता है। इसमें चैप्टर में कितना है,
4 गो चैप्टर, 8.1 है, 8.2 है, 8.3, 8.4 है, ठीक है ना। और जो 8.4 है वो बहुत VPI क्वेश्चन है, मेरा चैप्टर है, क्योंकि उससे 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 8.1 है, उसको क्वेश्चन को आज हम बनाएंगे कि उसको क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। बहुत इजीली है, कल आपको रेशियो फॉर्मूला बताया था ना, उसी रेशियो फॉर्मूला से सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो चलिए उस रेशियो फार्मूला को हम यहाँ पर लिख देते हैं, पहले आप उसको ड्रॉ कर लीजिए। तो आप मेरे साथ साथ बोलिएगा कि अगर हम यहाँ पर लिखे थे कि साइन थीटा, एक और लिखे थे कॉस थीटा, एक और था लिखे थे जी टैन थीटा, और क्या लिखे थे बताइए तो सेक थीटा, उसके बाद क्या लिखे थे कॉट थीटा, उसके बाद एक और लिखे थे जी जिसका नाम था कोसेक थीटा, था ना। 6 गो दिख रही है ना, देख लीजिए 3 गो आदमी है, 3 गो भाई है। अब देखिए साइन थीटा क्या बताए थे, लॉन्ग बटक कर्ण बताए थे, मतलब शॉर्ट में बताए थे कि P/H आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझने के लिए P/H लिख सकते हैं, आपको आसान हो जाएगा, आपको क्वेश्चन भी बनाना आसान हो जाएगा और समझना भी आसान हो जाएगा। वैसे ही कोस का क्या बताए थे, तो B/H बताए थे ना। टैन का क्या होता है, तो P/B होता है, ठीक है ना। अब ये तीनों तो लिख दिए, अब तीनों का भाई का क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। सेक देखिए, सेक किसका भाई होता है, तो कोस का होता है, तो कोस का भाई को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, H/B बना दीजिएगा। टैन किसका भाई होता है, तो कॉट का भाई होता है ना, तो कॉट का बनाने के लिए B/P बना दीजिए। और कोसेक किसका भाई होता है, तो साइन का होता है, तो H/P कर दीजिए। देखिए तो ये आपको कल हम रेशियो बताए थे कि साइन का रेशियो क्या होता है, कॉस का, टैन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का रेशियो क्या क्या होता है। इस रेशियो के माध्यम से आप 8.1 क्या जी 8.1 के सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। आप क्या कीजिए, आप बुक खोल लीजिए, अपना बुक खोल लीजिए, हम यहाँ से क्वेश्चन लाते हैं और क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन तो नहीं दिखेगा, हम क्वेश्चन आपको लिख कर लाए हैं, क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपको हम बता रहे हैं। चलिए मेरे पास क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। चलिए 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अपना चैप्टर खोल लीजिए, आप अपना बुक खोल लीजिए, हम यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन बोलते हैं और क्वेश्चन अब यहाँ पर सोल्व करते हैं, लिख भी देंगे। लिखा है ट्रायंगल ABC में जिसका कोण क्या है, 20 समकोण है। क्या है, समकोण है। कहा है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना देते हैं। सबसे पहले त्रिभुज बोला तो त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज बोला है तो एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है ना। फिर बोला है क्या, बोला है कि जिसका कोण क्या हो, 20 समकोण हो। तो कल हम आपको बताए थे कि समकोण क्या होता है, बताए थे ना। ऐसे देखिए समकोण बताए थे ना, समकोण बताए थे जिसका मान कितना 90 डिग्री, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री उसको क्या बोलता है, समकोण बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री क्या होगा, जो जो चीज़ जो परपेंडिकुलर काटेगा, दोनों बराबर काटेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये यहाँ थी ऐसे काट रहा है ना, तो ये परपेंडिकुलर काट रहा है, तो ये जो एंगल होगा ना यहाँ पर बनेगा तो वह 90 डिग्री बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपको दिख रही है एंगल ऐसे एक आ रही है और ऐसे एक काट रही है, तो काट रही है, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये क्या होगा, 90 डिग्री का, यही बोल रहा है। और इसका नाम भी बताया है, इसका नाम दे दीजिए बी, जैसे आपका नाम है तो इसका भी नाम बताया है, बी नाम बताया है। तो इसका कोई भी मान दे दीजिए, जैसे मान लीजिए ए मान लीजिए या इसको सी मान लीजिए, या इसको ए मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, आपका मान जो जिसका नाम जो चीज रखना चाहते हैं वो चीज रख सकते हैं। फिर उसके बाद और क्वेश्चन कह रहा है आपका, कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है। क्या है जी, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फिर कह रहा है आगे क्वेश्चन, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। एक में कह रहा है आपका, एक में बोला है कि साइन ए कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। फिर दूसरे में क्वेश्चन बताया है कि आप याद कीजिए साइन सी और कॉस सी बोला है, कॉस सी बोला है। देखिए
पंद्रह क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ट्रायंगल बताया गया है, जिस ट्रायंगल में आपको बी क्या है 90 डिग्री है, जिसमें ए बी आपको भुजा है वह क्या है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना। दूसरी तरह कह रहा है क्वेश्चन ज्ञात करने की साइन ए बराबर या साइन सी, साइन कॉस ए और साइन सी और कॉस सी, ठीक है ना। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो ये बताइए, कल हम आपको एक चीज और बताए थे, क्या बताए थे, तो पाइथागोरस प्रमेय बताए थे ना। तो बोले थे कि पाइथागोरस प्रमेय को हम बाद में शुरू करेंगे, आप सिर्फ फॉर्मूला याद रखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या बताए थे कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही बताए थे ना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब ये बताइए इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या होगा, मतलब कर्ण क्या होगा, कर्ण क्या होगा जी, तो 12 वाला जो भुजा होती है बड़ी भुजा वही क्या होती है कर्ण होती है ना। आज जो इसके देखिए, अब देखिए आप किस एंगल पर मान ज्ञात करना चाहते हैं। अगर एंगल ए से देखते हैं, एंगल ए से, तो सामने वाला कोण क्या होता है लंब होता है, बहुत बढ़िया, क्या होता है लंब होता है, लंब होता है, जिसको शॉर्ट में पी बताए थे, क्या बताए थे, इसको लिख लिए है ना जी। चलिए शॉर्ट में क्या बताया पी बताए थे। और बगल वाला कोण क्या होता है बी होता है, जिसको बेस बोला जाता है, मतलब आधार बोला जाता है, क्या बोला जाता है आधार बोला जाता है, ठीक है ना। लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, और एच जो कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनियस को बोला जाता है, ठीक है ना। तो इससे आप क्या करना है, तो अब देखिए आपको ए बी मालूम है, बी सी मालूम है, तो ए सी नहीं निकाल सकते हैं। तो ए सी कैसे निकलेगा, तो देखिए ए सी ऐसे हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप बताइए यहाँ पे हमको कर्ण का निकालना है, मतलब यहाँ पे एच का मान ही निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 24 दिया है, पी बराबर क्या दिया है आपको, किधर है जी, यहाँ पे देखिए पी बराबर दिया है, पी बराबर क्या दिया है एच दिया है, ठीक है ना। अगर चाहे आप अगर इस एंगल से निकालते हैं, अगर इस एंगल से देखिएगा तो सामने वाला कोण क्या होगा पी हो जाएगा, ई बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिस एंगल से आप देखिएगा तो वह हो जाएगा। चलिए इसको 24 का स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर, यही है ना। देखिए तो अब देखिए एच का स्क्वायर 24 का आपको स्क्वायर करना है, तो 24 का स्क्वायर कैसे कीजिए, 24 का स्क्वायर करने का मतलब 24 को 2 बार गुना करना, क्या है 24 को 2 बार गुना करना, तो 2 बार गुना कर दीजिए ऐसे। तो 4 का टेबल पढ़ना है, तो 4 का पहाड़ा पढ़िए, 4 चौका 16 होता है 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है ना। और 4 दूनी 8 और यहाँ से 2 दूनी 4, अब इसको जोड़ दीजिए 9 8 17 4 1 5, 576 आया ना 576, ऐसे 576 प्लस में 7 7 49 हो गया ना। क्या किए एच मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, इसको कर दें। अब इसको जोड़ दीजिए, अब जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो एच का स्क्वायर बराबर 625 आएगा ना, 625 आएगा। ऐसे एच का मान नहीं निकाल सकते हैं, स्क्वायर में है तो आपको इसे रूट में भेज दीजिए। तो 625 का आपका स्क्वायर क्या होता है जी बताओ, ये तो कितना होता है जी 25 होता है, कितना होता है 25 होता है ना, कितना इसलिए। तो ये देखिए इसका मान कितना हो गया 25 हो गया, क्या हो गया जी 25 सेंटीमीटर हो गया ना, 25 का 625 होता है, ठीक है ना। तो एच आप यहाँ से निकाल लिए और एच आप यहाँ पर बैठा, जिससे देखिए अब क्या किए सिंपली हम क्या किए हैं एच का मान निकालना था, तो एच का मान निकाल दिए। कैसे निकाले हैं, तो आपको यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से क्या किए एच का मान निकाले और मान निकाल कर यहाँ पर पुट कर दिए। चलिए अब हम क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए यहाँ देखिए साइन ए, जब अब आप इस एंगल से देखिएगा तो सामने वाला कोण परपेंडिकुलर होता है, यह बेस होता है। अगर इस एंगल से यहाँ पर ताकिएगा तो यह आपका P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है ना। और कर्ण आपका चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तब देखिए साइन ए के मान से देखिए, तो साइन ए बराबर क्या होता है जी थीटा का कुछ ही होता है, साइन क्या होता है P/H होता है, P/H होता है ना। तो यहाँ देखिए P का मान देखिए क्या आता है, P का मान बताइए तो एक एंगल से यहाँ देखिए 7 है, 7 लिख दीजिए। H देखिए तो कहाँ है 25 है, तो 25 लिख दीजिए, हो गया ना। अब देखिए वैसे ही साइन ए निकल गया, वैसे ही कॉस का निकालना है, कॉस ए निकालना है।
तो कॉस ए क्या होता है, बी बाई एच होता है, बी बाई एच, बी देखिए तो कहाँ है, यहाँ पे, बी बाई एच, बी बाई एच, बी कहाँ, यहाँ पे, तो 24 और एच कहाँ है, 25। देखिए तो कितना इजीली आप निकाल लिए। वैसे ही देखिए सी का निकालना है, किसका निकालना है, साइन सी का निकालना है, कहाँ है, यहाँ पे। तो इस एंगल ताकि तो ये लंब होता है, मतलब यहाँ पर लंब है, तो लंब कितना है, यहाँ देखिए P बाई एच होता है, लंब कितना है, जो 24 है, तो यहाँ पे 24 लिख दीजिए, और आधार सेम ही रहता है तो 25 लिख दीजिए। वैसे ही cos c का निकालना है, तो cos c क्या होगा, देखिए तो यहाँ से इस एंगल से ताकिएगा तो ये क्या होगा, 20 हो जाएगा, तो cos b बाई एच, बी क्या है 7 और h क्या है 25। अब रेशियो लिख देते हैं, आपको याद भी रहेगा, b बाई एच मतलब 7/25 आंसर। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, 1 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसको हम रेजर करते हैं, तो 2 नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं, ठीक है ना। देखिए कैसे सोल्व किए हैं, तो बहुत इजीली है, बहुत आसानी से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आप इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, ये कैसे सोल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िएगा, हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ कर बताते हैं। देखिए कह रहा है कि एक आकृति, एक ट्रायंगल भी दिया गया है आपको। देखिए किताब में एक ट्रायंगल बनाया गया है, उस ट्रायंगल को हम बना देते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल को हम बना देते हैं। ट्रायंगल बनाया गया है जिसका नाम भी दिया है, P दिया है, इसका Q दिया है, इसका R दिया है ना। अब देखिए इसका मान भी दिया है, इसका 12 सेंटीमीटर दिया है और इसका 13 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है ना, और इसका नहीं दिया है, ठीक है ना। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि tan P, ये आपको 2 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि tan P माइनस cot P का वैल्यू ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, यही क्वेश्चन आपको कह रहा है। अब देखिएगा तो अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा कि यदि आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है, इस एंगल से देखिएगा तो ये क्या होता है, आपका कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होता है, हम इस एंगल से देख रहे हैं, इस एंगल से, ठीक है ना। नहीं इसमें देखिए, इसमें P निकालना था, P इसी एंगल से देख लीजिए, तो सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, बेस हो जाएगा ना। तो अब देखिए आपको फार्मूला हम भी बताए हैं, क्या बताए हैं कि h² बराबर P² प्लस में B का स्क्वायर बताए हैं ना। तो आप यहाँ पर देखिए, तो इसी फार्मूला से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाइएगा। कैसे, तो h का देखिए मान दिया गया, कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर दिया है ना, तो h का मान रख दीजिए, h का मान ऐसे रख दीजिए। देखिए P का भी मान दिया है, P का मान नहीं दिया है ना, तो P को ऐसे ही रख दीजिए, प्लस में B का, देखिए B का मान दिया है, तो B के मान को क्या करिए, ऐसे रख दीजिए। हो गया ना क्वेश्चन, आपको देखिए कितना इजीली से सोल्व होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्क्वायर बैठाते हैं, तो 13 का स्क्वायर करना है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, बराबर P का स्क्वायर प्लस में 144 होता है, क्या होता है, 12 का स्क्वायर होता है, नहीं होता है तो क्या कीजिए, आप मल्टीप्लाई भी कर लीजिए, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 13 मल्टीप्लाई 13, तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो 9 6 1, देखिए तो आ गया 1 1 6 9। अब वैसे ही 12 का करना है, तो 12 का कर लीजिए ऐसे, 12 दूना 24, 2 1 4 4 1, ये तो आ गया 144 आ गया ना। तो इस तरह कर सकते हैं। अब चलिए हमको P का मान निकालना है, तो ये बताइए मेरे भाई, जब यहाँ पे जोड़ है 144 है, तो जो प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, इधर प्लस में है इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, तो 169 माइनस 144 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब बराबर P का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो अब देखिए जब आप 169 में से 144 को घटाइएगा तो क्या बचेगा, तो 25 बच जाएगा, कितना बचेगा, 25 बचेगा P का स्क्वायर। तो यहाँ से आप P का मान नहीं निकाल सकते हैं, P का मान कैसे निकलता है, अगर कोई चीज़ स्क्वायर में है तो उधर जाता है, जोड़ के बाद जाता है तो क्या होता है, रूट का रूप लेता है, किसका रूप लेता है, तो रूट का ले लेता है, ऐसे रूट 25 हो जाएगा। और P का मान कैसे होगा, 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है ना,
पी का मान आ गया। तो ऐसे पी का मान कितना हो गया, 5 हो गया, 5 सेंटीमीटर। देखिए देखिए हो गया ना। हम ऐसे अंदाजे भी लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे ट्रिपलेट बना रहा है। ट्रिपलेट का होता है मतलब 3 गो जोड़ा होता है, जिसका क्या होता है मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है। तो 12 13 5 हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए इस तरफ आसानी से कर सकते हैं। अब इस एंगल से अब यहाँ पे देखिएगा तो पी हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। ये बताइए tan बराबर क्या होता है। देखिए तो tan यहाँ पे देखिए तो tan p बाई बी होता है। क्या होता है, तो p बाई बी होता है। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग भी मान निकाल सकते हैं। tan p का मान निकाल लीजिए। tan p बराबर क्या होता है, tan p बाई बी होता है। तो देखिए तो p कहाँ है, यहाँ पे है। 5 बटा क्या है, p बाई बी है, 5 बटा 12 है। वैसे ही cot का मान लीजिए, cot p निकालिए। तो cot p का क्या होगा, b बाई p होगा। बहुत बढ़िया, b बाई p होगा। b का मान देखिए तो 12 है और बटा 5 ऐसे है ना। देखिए तो यहाँ पे 12 बटा 5 है ना। अब देखिए चलिए अब इसके आगे बढ़ाते हैं, कैसे कि tan p माइनस cot p, यही है ना, यही है ना जी। तो अब देखिए इसका मान बैठा दीजिए, 5 बटा 12 माइनस 12 बटा 5, 12 बटा 5 बट गया ना। अब इसको क्या कीजिए, आप लॉसन ले लीजिए। तो 12 पचे क्या होता है 60, एलसीएम आ जाएगा 5 25 हो जाएगा, माइनस इसे कीजिएगा तो 12 12 के 144 होता है, और इसको कीजिएगा तो इसको घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 144 में से 25 को घटा देना है। तो घटाइएगा तो 9 ऐसे 3 1 119 आएगा ना, माइनस 119 बटा 60 होगा। देखिए तो कितना इजीली आंसर है, देखिए तो, और कितना आसानी से आपका क्वेश्चन ये सोल्व हो गया। देखिए तो इस तरह क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय का रूल लगाकर आप क्वेश्चन को आसानी से इजीली आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह कर सकते हैं। अब देखिएगा मेरे भाई कि क्वेश्चन में आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है क्या कि tan p माइनस cot r दिखा रहा है। इस cot r दिखा रहा है, हम cot p निकाल दिए हैं। देखिए तो यहाँ पे अगर cot p निकालिएगा तो मान यह आएगा, और cot r निकालिएगा तो मान कुछ और आएगा। देखिए cot r के मान से इसके अगर वैल्यू से देखिएगा तो ये एंगल क्या होगा, p हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो इससे इसमें देखिएगा तो क्या होता है, देखिए b बाई पी, यहीं से सोल्व कर देते हैं। इसको आप भी लिख लीजिएगा, अगर p के मान से बैठाइएगा तो p वाला हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन ब्लिंक क्या था क्वेश्चन, चलिए यहाँ देखिए cot b बाई पी, b क्या है 5 बटा 12 घटाना है, 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12, अब प्लस माइनस में है दोनों कट जाएगा तो क्या होगा, 0 आंसर हो जाएगा। देखिए क्या चीज़ है, एक चीज़ मिस्टेक हो जैसे आप कुछ भी आंसर आ जाएगा। देखिए कहाँ से, अगर यहाँ पे r के बदले हम p कर दिए थे तो मान कुछ और आ गया था, r कर दिए तो मान सेम आ गया, ठीक है ना। अब चलिए इसको मिटाते हैं और 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन भी आप आसानी से बना सकते हैं। इसको मिटाते हैं, आप लिख चुके होंगे। तुझे देखा तेरी नजरों को मैंने सलाम किया, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, क्यों घबराता है इन मुसीबतों क्योंकि इनके बगैर चलने का मज़ा भी तो नहीं आएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि साइन ए का मान दिया है, क्या दिया है 3/4 दिया है। फिर उसके बाद कह रहा है कि cos ए और tan ए का मान निकालना है। क्या निकालना है, cos ए और tan ए का मान निकालना है, यही निकालना है ना, हाँ यही निकालना है। बहुत बढ़िया, देखिए कितना ईजी है। तो ये बताइए जब आपका दिया है साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो यहाँ पर देखिए ये बताइए साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो साइन का क्या होता है जी, तो p/h होता है ना, लिख सकते हैं साइन p/h लिख सकते हैं। अब देखिए
तो इससे आप b का मान नहीं निकाल सकते हैं। तो b का मान कैसे निकलेगा, तो ऐसे ही निकलेगा ना। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर निकलेगा ना। अब देखिए h का मान क्या है, तो 4 का स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, तो 3 का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, यही है ना। अब देखिए आसानी से बहुत इजीली निकलेगा, कैसे, इसको भी हम रेजर कर देते हैं। तो 4 का 3 को इधर भेज देते, क्या होता है, 4 का 16 होता है बराबर 9 होता है प्लस में b का स्क्वायर होता है। इसको क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए, इस 9 को क्या कीजिए, इधर भेज दीजिए। चलिए हम भेजते हैं। तो जब इसको भेजिएगा तो क्या होगा बताइए, तो इधर, हाँ इधर भेज दीजिए, माइनस बराबर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर हो जाएगा ना। अब इसको घटा दीजिए, बहुत इजीली है घटाना, अब घटा दीजिए। तो इसको घटाइएगा तो क्या होगा, 7 हो जाएगा बराबर b का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप यहाँ से b का मान नहीं निकाल सकते हैं, √7 हो जाएगा। b बराबर क्या होगा, √7 हो जाएगा। तो b के बराबर क्या होगा, √7 होगा। तो ये बताइए cos a का मान क्या होगा, cos b/h होता है, b/h होता है। b बराबर क्या होगा, √7 होगा, h बराबर क्या होगा, 4 होगा। वैसे ही tan a का मान क्या होगा, tan a बराबर क्या होगा, tan p/b है, तो यहाँ पे p/b है। p का मान कितना है, देखिए तो 3 है ना, तो 3 लिख दीजिए। b का मान क्या है, √7 है, तो यह क्या होगा आपका आंसर। देखिए तो कितना इजीली आप आंसर को सोल्व कर पाए। 3 नंबर क्वेश्चन को सिंपली साइन का मान दिया था, आपको कॉस और क्या चीज़ का मान पूछ रहा था जी, तो टैन का मान पूछ रहा था। तो इस तरह आप कॉस और टैन का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको भी रेजर करते हैं और क्वेश्चन की बढ़ते हैं। बहुत क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो इसको हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आप इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या इसको क्या कीजिएगा, आप ड्रॉ करते भी चलिएगा। बहुत इजीली सोलो पढ़ा रहे हैं, बहुत सोलो पढ़ा रहे हैं, कोई फास्ट नहीं है, बहुत सोलो है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। आप 4 नंबर क्वेश्चन अपने बुक में देख सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लिखा है 15 cot a लिखा है 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 cot a लिखा है, 15 cot a बराबर 8 दिया है, इतना ही दिया है ना, हाँ दिया है। अब कह रहा है कि तो आप साइन ए और सेक ए का मान निकालिए, यही चीज़ कह रहा है ना, हाँ यही चीज़ कह रहा है कि आपका 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। बहुत इजीली, कैसे इजीली, अब देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए cot a बराबर क्या निकालिएगा। अब देखिए आपको हम कहते हैं कि अगर कोई चीज़ गुना में है तो अगर बराबर के बाद जाता है तो क्या होता है, भाग में हो जाता है। अगर जोड़ में है तो घटाव में है तो जोड़ में हो जाता है ना। तो आप देखिए, तो आप यहाँ पे 8 लिख सकते हैं। आप 15 यहाँ पे गुना में है, 15 का है गुना में है, तो 15 को इधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8/15 हो जाएगा ना। अब cot a बराबर क्या होता है, देखिए तो cot देखिए यहाँ पे b/p है, तो इसके इक्वल मतलब बराबर b/p लिख सकते हैं, b/p बहुत इजीली है, b/p लिखते हैं। अब देखिए इससे आप h का मान नहीं निकाल सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी, h का मान भी निकाल सकते हैं। जब h का मान निकलेगा तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, यही चीज़ बताया है ना, यही फॉर्मूला आपको बताया है ना। देखिए इस सारे में यही फॉर्मूला लागू हो रहा है। तो h का मान निकालना है तो h का ऐसे ही रख दीजिए। आप p का मान देखिए कहाँ है, तो p बराबर क्या है 15 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर, तो h बराबर h स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 होता है, बहुत बढ़िया, प्लस में 8 में 64 होता है, ठीक है ना। ये आपका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो 225 आएगा और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप h का स्क्वायर निकालिएगा, इसको जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 9 8 2 हो जाएगा क्या होगा 2 8 9 हो गया आपका। तो अब देखिए इससे आप h का मान भी निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज़ स्क्वायर में रहता है तो वो चीज़ क्या होता है रूट में हो जाता है, तो 289 हो जाएगा,
हो जाएगा ना। तो एच का बराबर क्या हो जाएगा बताइए, इस 17 का स्क्वायर होता है। किसका होता है जी, 17 का स्क्वायर होता है। तो एच बराबर क्या हो गया, 17 हो गया। एच बराबर 17 हो गया ना। तो अब देखिए इससे आपको मान निकालना है क्या चीज़ का, तो साइन ए और सेक ए का। ये बताइए कि साइन ए बराबर क्या होता है, साइन पी बाई एच होता है। तो पी का मान कहाँ है, देखिए तो पी बराबर, देखिए पी कहाँ है, 15 है। तो पी का लिखिए 15 लिख दीजिए। एच कहाँ है, 17, तो 17 एच लिख दीजिए। ये आपका हो गया। अब देखिए सेक का निकालना है, तो सेक ए का मान बताइए तो कहाँ है जी, सेक सेक बराबर क्या होता है, आप देखिए यहाँ एच बाई बी होता है। क्या होता है, एच बाई बी होता है, एच बाई बी होता है। तो एच का मान देखिए कहाँ दिया है, ऊपर दिया है, मतलब 17 दिया है। और बी का मान कहाँ दिया है, बी का मान यहाँ पर दिया है, किधर दिया है जी, 8 दिया है। बी बराबर 8 दिया है। देखिए तो बहुत इजीली निकाल दिए। देखिए तो कितना इजीली आप निकाल दिए ना। इस तरह क्या कर सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब चलिए हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ को लिख चुके होंगे, आप इसको है इसको हम मेजर करते हैं, ठीक है ना। इसको हम मिटा देते हैं कि आपको इजीली हो जाएगा, लिखने में दिक्कत नहीं होगी। अब 4 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली देखिए आसानी से। चलिए आपको 5 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पर बताते हैं। लिखा है सेक, 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा है सेक, सेक थीटा लिखा है। हाँ, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, 13/12 दिया है। तो कह रहा है कि ऑल रेशियो फॉर्मूला ज्ञात कीजिए, ऑल रेशियो ज्ञात करना है। कह रहा है कि ऑल त्रिकोणमिति रेशियो ज्ञात करना है। तो अब देखिए ऑल त्रिकोणमिति रेशियो कैसे ज्ञात कीजिएगा, मतलब कहा है कि अगर सेक का मान दिया है ना, तो अब साइन कॉस टैन कॉट और कोसेक का मान कह रहा है ज्ञात करने को। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो अब देखिए यहाँ पर हम आपको इजीली बता दे रहे हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या देखिए सेक एच बाई बी होता है। क्या होता है जी, एच बाई बी होता है ना। तो ये बताइए आप पी का मान नहीं निकाल सकते हैं, तो पी का मान कैसे निकालिएगा, कैसे निकालिएगा जी, बहुत इजीली है, बहुत इजी। कैसे देखिए कैसे, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जो फार्मूला लिखे हैं ना इसी को आपको लिख देना है। मतलब एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर लिख दीजिए, हो गया ना। अब देखिए एच का मान दिया है, तो एच का मान लिख दीजिए 13 का स्क्वायर, प्लस में आपको पी ही निकालना है और बी का मान दिया है 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर लिख दीजिए। 13 का स्क्वायर कीजिएगा तो 169 आता है, और पी का स्क्वायर वैसे ही आप प्लस में 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 आता है। तो इस तरह आप यहाँ से पी का मान नहीं निकाल सकते मेरे भाई, तो पी के स्क्वायर को वहीं पर रहने दीजिए, और जो 169 है इसको ऐसे ही कर दीजिए। आई प्लस में है ना, तो इधर से लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब 144 हो जाएगा। P बराबर 169 माइनस 144 हो जाएगा। यहाँ से आप P का मान निकालिएगा तो स्क्वायर है तो इधर रूट में चला जाएगा, और घटाइएगा तो 25 आता है, और P बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। 5 का क्या होगा, 25 होगा। तो इस तरफ P का मान निकाल लिए ना। अब चलिए इस तरफ क्या कर सकते हैं, और सारे फॉर्मूला को निकाल सकते हैं, और सारे रेशियो को निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम साइन को निकालते हैं, इस साइड बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं कि साइन का निकालते हैं कि साइन थीटा है ना। तो साइन थीटा पर क्या होता है, तो P बाई एच होता है। देखिए तो P का मान कहाँ है, 5 है, 5 दे दीजिए। एच का मान कहाँ है, 13, यहाँ पे 13 दे दीजिए। वैसे ही कॉस का मान निकालना है, तो कॉस थीटा पर क्या होता है, B बाई एच होता है। देखिए तो B कहाँ दिया है मेरे भाई, B देखिए यहाँ पर दिया है ना, तो B दे दीजिए यहाँ पे, और एच कहाँ दिया है, नीचे दिया है, हो गया ना। इस तरह आप कोस का निकाल लिए 12/13, हो गया ना। वैसे चलिए टैन का निकालिए, टैन थीटा P बाई बी, टैन P बाई बी। P का मान कहाँ है, यहाँ पे है, तो 5, और B का मान कहाँ है, देखिए तो B का मान यहाँ पे है, 5/12 हो जाएगा। वैसे ही कॉट का मान निकालिए, कॉट बराबर B बाई P होगा। B का इसको उलट दीजिए, मतलब 5/12
12/5 कर दीजिए, 4 को निकाल दिए ना, अब एक 5 जाए, एक क्या जाएगा कोसेक बच गया, तो कोसेक का निकाल दीजिए, कोसेक थीटा निकालिए h/1 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए आपका लाइन क्या हुआ, कट चुका है, तो यहाँ देखिए हम बताते हैं, कोसेक थीटा है तो क्या होगा h/p होगा, तो h/p लिख दीजिए। h का क्या मान है, यहाँ पे देखिए h का मान, h का देखिए यहाँ पे 13 है, तो यहाँ पे 13 लिख दीजिए, और p का मान कितना है 5 है, देखिए लिख दिए ना। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को आप इजीली आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं ना। तो चलिए, तो आपका लाइट कट चुका है, जिससे आपको देखने में क्या सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी 5-6 क्वेश्चन नंबर के साथ। 6 नंबर क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, और कितना 11 तक क्वेश्चन शायद है, 11 तक क्वेश्चन को आप इजीली आप आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।